उधर एक तस्वीर ऐसी आई कि जिसको देखकर सब सन्न रह गए। मोबाइल की एक दुकान में बैटरी फटने से ऐसा धमाका हुआ कि देखने वालों का दिल दहल गया। एक लड़का अपनी मोबाइल की बैटरी लेने के लिए दुकान में गया था। काउंटर पर खड़े होकर उस बैटरी को अपने दांतों से वो दबाने लग गया और तभी उस बैटरी में जोरदार धमाका हो गया। बैटरी उस लड़के के चेहरे पर ही फट गई। इसके बाद वहां आग की लपटें उठती दिखाई दी। इससे पहले वो लड़का उस दुकान के काउंटर पर खड़ा नजर आया। उसके हाथ में एक बैटरी थी। लड़के ने बैटरी को मुंह में डाला और दांतों से दबाना शुरू कर दिया। इसके कुछ सेकंड बाद ही वो बैटरी फट गई। लड़के ने वो बैटरी दूर फेंक दी और पीछे हट गया। इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई और इसके बाद उस दुकान में मौजूद कुछ लोगों ने आग बुझाई और फिर उस लड़के को अस्पताल लेकर गए। हादसे में लड़के का मुंह बुरी तरह जख्मी हो गया। इधर मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के एक नेता पर मराठी भाषा नहीं आने पर सरकारी बैंक के एक अधिकारी को धमकाने का आरोप लगा। दावा किया गया कि एक मराठी युवक कई दिन से उस बैंक में लोन के लिए आ रहा था, लोन लेने के लिए, लेकिन उस अधिकारी ने उसकी मदद नहीं की। इसके बाद उसने एमएनएस नेताओं से इसकी शिकायत की और इसी बात से नाराज अनीश खंडागले नाम के एमएनएस नेता ने बैंक में हंगामा कर दिया। उन्होंने बैंक के उस अधिकारी को मराठी भाषा में बात नहीं करने पर खूब सुना। इट इज अ नॅशनलाइज्ड बँक. मराठी काय कुठे नोकरी करताय? बँक ऑफ महाराष्ट्र. बँक ऑफ महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये नोकरी करताय, मग तुम्ही मराठी काय येत नाही? हालांकि उस बैंक अधिकारी ने मराठी बोलने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर वो नेता भड़क गए। इस बीच बैंक के बाकी कर्मचारी उन्हें शांत कराने की कोशिश करते दिखे। काय आहे? एक मिनिट थांबा, तुम्ही आता थांबा. का नाही? का नाही? का नाही? मराठी बोलावं लागेल. काय नाही? अच्छा, रिटर्न मध्ये पाहिजे. ठीक आहे, तुम्हाला दाखव. मुंबई के माहिम इलाके में मौजूद उस बैंक में काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। इस बीच गुस्साए नेता ने उस अधिकारी के तबादले की मांग कर दी। तुम्ही दादागिरी करणारा स्टाफ ठेवता काय? तो सरळ उद्धट बोलतो, मॅडम त्याची ट्रान्सफर पाहिजे आम्हाला. आता बघा कसं निघून गेला स्टाफ इथून. हा मराठी माणसांना उलट बोलतो मध्य प्रदेशवरून आलोय मी मराठी बोलणार नाही. तुम्हाला काय करायचंय ते करा. उन्होंने बैंक के मैनेजर को चेतावनी दी कि अगर उस अधिकारी को तुरंत नहीं हटाया गया तो बैंक में आंदोलन किया जाएगा। इधर राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने उनकी पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें एक आरोपी उनकी पत्नी का प्रेमी बताया गया और आरोप लगा कि आशीष नाम के उस व्यक्ति की पत्नी अंजू ने ही उनकी हत्या की साजिश रची। 3 महीने पहले ही 25 साल के आशीष और 23 साल की अंजू की शादी हुई थी, लेकिन इस बीच आशीष की मौत ने उनके परिवार को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने दावा किया कि 31 जनवरी को आशीष के भाई ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और बताया था कि आशीष 30 जनवरी को अपनी पत्नी अंजू के साथ घर के बाहर टहलने के लिए निकले थे। तभी किसी गाड़ी ने आशीष को टक्कर मार दी थी और इस हादसे में उनकी जान चली गई थी। इस मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान अंजू ने कई बार अपने बयान बदले और पुलिस के मुताबिक अंजू ने बताया था कि 30 जनवरी को हुए हादसे के बाद कुछ लोग उनके गहने लेकर फरार हो गए थे और वो सड़क पर बेहोश पड़ी थी। उनके इन आरोपों के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। इस बीच आशीष के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने पर उनके शरीर पर चोटों के कई निशान मिलने का दावा किया गया। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की बात सामने आई। अंजू से एक योजनाबद्ध तरीके से उस सुनसान रोड पर ले गई घूमने के बहाने। वहां पर आने के बाद तुरंत इन तीनों जो इसके साथी थे व्यक्तियों ने उन पर ताबड़तोड़ वार किया। आरोप लगा कि अंजू अपने पति आशीष को टहलने के बहाने घर के पास एक सुनसान सड़क पर ले गईं। दावा किया गया कि इस दौरान उनके प्रेमी बताए जा रहे संजय और उसके 2 साथी झाड़ियों में छिपकर बैठे थे। आरोप लगा कि आशीष के वहां पहुंचते ही अंजू के इशारे पर उन्होंने हमला कर दिया और इतना ही नहीं, आरोप यह भी लगे कि हमले के बाद उनका गला भी घोंटा गया था। आशीष की हत्या के आरोपों पर अंजू या उनके परिवार वालों का कोई जवाब सामने नहीं आया, लेकिन हत्या के आरोप में पुलिस ने उन्हें और उनके प्रेमी बताए जा रहे संजय को भी गिरफ्तार कर लिया और आरोपी संजय के साथ ही उसके उन दोनों साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर जिले के रावला थाना इलाके में रहने वाले आशीष की 3 महीने पहले अंजू से धूमधाम से शादी हुई थी। शादी समारोह के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो में स्टेज पर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते नजर आए।
आशीष के चाचा ने बताया कि शादी के बाद अंजू ससुराल के लोगों से घुल मिल गई थी और उन्हें कभी भी अंजू पर कोई शक नहीं हुआ था। सर उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, हमें किसी प्रकार का आभास नहीं हुआ। अच्छे तरह से रहती थी, हमारी सेवा पानी वगैरह और बहुत बढ़िया तरीके से, बिल्कुल भी ऐसा आभास नहीं था, कोई डाउट पैदा नहीं हुआ हमें। पुलिस ने दावा किया कि अंजू अपनी शादी से खुश नहीं थी और शादी के बाद भी वो उनके प्रेमी बताए जा रहे संजय के संपर्क में थी। बताया गया कि वो दोनों एक दूसरे को पिछले 6-7 साल से जानते थे। दावा किया गया कि कुछ समय पहले अंजू मायके गई थीं और आरोप लगा कि वहां उन्होंने संजय के साथ मिलकर हत्या का प्लान बनाया था। आशीष की हत्या के बाद उनके परिवार वालों ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई और दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की गई। उधर राजस्थान के जयपुर में ईडी ने धोखाधड़ी के एक मामले में करीब 13.5 करोड़ रुपए जब्त कर लिए। ईडी ने रेलवे विभाग में धोखाधड़ी के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी की 13 करोड़ 48 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। ये कार्रवाई लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसके मालिक प्रवेश काबरा के खिलाफ की गई। आरोप लगाया गया था कि प्रवेश काबरा ने माल ढुलाई में रेलवे को करोड़ों का चूना लगाया था। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुबह सुनवाई होगी। जन सुराज पार्टी ने बीते साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। याचिका में चुनाव परिणाम को रद्द करने की मांग की गई।